तरीकों के बारे में बात करेंगे कि आप सितंबर इंटेक 2023 के बाद भी अपने डिपेंडेंट के साथ यूके में कैसे आ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि क्या इसके साथ डिपेंडेंट जो है वो जनवरी इंटेक 2024 में अलाउ होगा या नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग सितंबर इंटेक में आने की कोशिश कर रहे थे विद डिपेंडेंट्स, लेकिन क्योंकि सितंबर इंटेक में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और कुछ लोगों को इस चीज़ का आइडिया बड़ा लेट हुआ कि उन्हें डिपेंडेंट वीज़े सितंबर इंटेक के बाद जो है वो जनवरी इंटेक 2024 में बंद करना शुरू कर दिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे किसी एक यूनिवर्सिटी के कैस में प्री कैस इंटरव्यू में फ़ेल हो गए या किसी मसले मसाइल की वजह से स्टेटमेंट नहीं हो पाई, तो उनको शक है, उनको इस बात का जो है वो डर है कि यार सितंबर इंटेक मिस हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट के साथ आने का कोई तरीका नहीं रहेगा। तो आज कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे कि आप सितंबर इंटेक 2023 के बाद भी अपने डिपेंडेंट के साथ यूके में कैसे आ सकते हैं। पहली मेरी ये बात जो है वो जहन में रखें कि डिपेंडेंट वीज़ा जो बंद हुआ है ना, वो सिर्फ यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा बंद हुआ है। यानी स्टूडेंट के साथ जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स आते थे वो बेसिकली डिपेंडेंट वीज़े के साथ जो है वो बंद हो गए हैं। यानी जो स्टूडेंट बैचलर्स वाला स्टूडेंट तो पहले भी जो है वो डिपेंडेंट नहीं ला सकता था, लेकिन अब वो स्टूडेंट जो बेसिकली मास्टर्स में आता था, जो जनवरी इंटेक 2024 में आएगा, वो भी अपने साथ जो है वो डिपेंडेंट को नहीं ला सकता तब तक जब तक उसकी डिग्री रिसर्च बेस नहीं है। तो अगर आपका इंटेक मिस हो जाता है तो आप कोशिश ये करें कि अपने कंसल्टेंट को कह के रिसर्च बेस्ड डिग्री के अंदर मास्टर्स में एडमिशन लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है, अब वो रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ कौन सी हैं। यूजली 2 इयर्स मास्टर्स जो है ना वो रिसर्च बेस्ड होता है, उसके अंदर आपको अटास चाहिए होता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया। तो आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करें तो आप उससे पता कर सकते हैं कि ये रिसर्च बेस है या नहीं, या ये कोर्स वर्क बेस है या ये रिसर्च बेस है। और फिर आप अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इसके साथ डिपेंडेंट जो है वो जनवरी इंटेक 2024 में अलाउ होगा या नहीं होगा। तो आप अभी से ही जो है वो अपने आप को प्लान करके रखें कि मैंने अगर जो है वो अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आना है तो मैंने रिसर्च बेस्ड डिग्री में एडमिशन लेना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप अभी बिल्कुल आप जो है वो आपकी स्टेटमेंट भी रेडी है, आपने सारी चीज़ें रेडी की हुई हैं और आपका ये इंटेक जो है वो किसी वजह से आपको मिस होता नज़र आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। फिर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अक्टूबर इंटेक भी ऑफ़र करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नवंबर इंटेक भी ऑफ़र करती हैं, जिनमें एक मेरे माइंड में जो यूनिवर्सिटी है वो बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है। फिर एक और यूनिवर्सिटी है बीबीपी के भी 5 इंटेक्स होते हैं, बेडफोर्डशायर के भी 5 इंटेक्स होते हैं। तो आप इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करके, क्योंकि जनवरी इंटेक 2024 से जो है वो डिपेंडेंट बंद हो रहा है, तो उससे पहले आप जो है वो डिपेंडेंट के साथ आ सकते हैं। बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, लूटन के अंदर है। इन मकसद तो आपका यूके आना है, तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने डिपेंडेंट के साथ आना तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रैंकिंग कैसी है और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि फ़ीस उसकी थोड़ी ज़्यादा है। बीबीपी सस्ती यूनिवर्सिटी है, बीबीपी के अंदर रश जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, तो इस वजह से चांसेस जो है वो थोड़े से कम है। लेकिन कोशिश ये करें कि आपने अगर डिपेंडेंट के साथ ही आना है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जो अक्टूबर इंटेक और नवंबर इंटेक भी जो है वो ऑफ़र कर रही है। बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर कभी भी डिपेंडेंट जो है वो अभी तक बंद नहीं हुए, क्योंकि वो वीज़ा कोई स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता, वो जॉब का वीज़ा होता है। तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो सकता है। उसकी वजह ये है, स्किल्ड वर्कर है ना, वो बेसिकली यहाँ पे जॉब करने आता है। तो जब वो जॉब करने आएगा तो वो पैसे भी कमाएगा, पैसे कमाएगा तो ज़ाहिर है उसने फैमिली भी यहाँ पर रखनी है, उसने टैक्स भी पे करना है। तो यूके गवर्नमेंट को इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि अगर उसकी फैमिली यहाँ पर है, क्योंकि वो यहाँ से पैसे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वगैरह नहीं भेजेगा, उसकी फैमिली यहीं पे है, तो वो यहीं पे ही पैसे जो है वो लगाता रहेगा। तो इस वजह से वो उसके डिपेंडेंट को जो है वो अलाउ करते ही करते हैं, हमेशा से करते आए हैं और करते भी रहेंगे। और ये है कि ये नेशनलिटी का रूट होता है, ये पीआर का रूट होता है, ये पासपोर्ट का रूट होता है, क्योंकि 5 साल बाद आपको जो है वो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट के लिए। तो केयर होम के वीज़ाज़ के ऊपर आ रहे हैं, या इस तरह के किसी भी और कंस्ट्रक्शन वाला वीज़े के ऊपर, या बाकी जो आईटी के किसी वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के किसी वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, KFC वगैरह के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, सारे बंदे अपने साथ डिपेंडेंट को जो है वो लेके आ सकते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखें कि अगर आपने डिपेंडेंट को साथ लेके आना है तो आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़े की तरफ जाएँ, डिपेंडेंट को साथ लाने के लिए, बजाय इसके कि आप जो है वो स्टूडेंट रूट की तरफ आएँ। लेकिन थोड़ा सा आपको वो एक्सपेंसिव पड़ सकता है, लेकिन आप खुद अप्लाई करेंगे तो एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए, ऑप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके चेक करें। आज की वीडियो में इतना ही, और मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।